राक्षस किसी डरावने सफर से कम का नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में लगातार बहुत सारे लोग इस बात को लेकर शक, अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि कयामत की निशानी देखने लगी है और कयामत किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से लोग इंसान से हैवान, शैतान बन रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रही हूँ। कहाँ पर इंसानियत को तार तार किया जा रहा है, कैसे लोगों को मौत की घाट उतारा जा रहा है। जानवर भी इस तरीके की हरकत नहीं कर रहा होगा जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के नागरिकों के साथ इंसान के ज़रिए बर्बरता की जा रही है, इजरायली सैनिकों के ज़रिए बर्बरता की जा रही है। अब ऐसे में एक और निशानी देखी गई है जिसको लेकर लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है कि यही कयामत की निशानी है। कयामत अब बहुत जल्द आने वाला है। दुनिया भर में कयामत की ऐसी निशानी देखकर लोग घबरा रहे हैं, बेचैन हो उठे हैं। दरअसल दोस्तों, पुर्तगाल से एक वीडियो सामने आई है। समुद्र का ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है समुद्र के आसपास जो वेव्स होते हैं वो कैसे उठे हुए हैं। बेहद जला देने वाले जो वेव्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए जा रहे हैं और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है और बोल रहा है कि देखिए यही कयामत की निशानी है। और किस तरीके से जो है यहाँ पर समुद्र के किनारे, जी हाँ, समुद्र के किनारे जो है कोंडा तट के पास आने वाले अपरिचित बादल असामान्य तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बेहद डरावने तरीके से जो है समुद्र के किनारे जो है ये बादल दिखाई दे रहे हैं और इसके वेव्स भी जो है ऐसे हिलकोरे मारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस तस्वीर को देखिए, ये किस तरीके का खौफनाक मंजर है जिसे समुद्र किनारे लोग खड़े होकर कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है वो दुनिया को देखने को मिल रही है। वहीं आगे देखिए, नवभारत टाइम्स के हवाले से भी ये खबर आई है कि क्या फिर दुनिया में आएगी आफत। समुद्र में मिली डरावनी डोमेस फिश जिसको देखने पर आता है प्रलय। बार बार इस तरीके की जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस बार तमिलनाडु के समुद्री तट पर हाल ही में एक दुर्लभ और रहस्यमयी मछली पकड़ी गई है जिसे ओरा फिश कहा जाता है। इसे जापान की मान्यता में जुमरेस फिश यानी प्रलय की मछली भी कहा जाता है, क्योंकि इस सतह पर मौजूदगी की प्राकृतिक आपदाओं का संकेत इस मछली के जरिए दिया जाता है। इस मछली की झलक ने न केवल वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है बल्कि अस्थायी लोगों को भी चिंता की लहर में दौड़ा दिया है। इस मछली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर 7 मछुआरे एक विशाल मछली को, सिल्वर रंग की जो होती है सुनहरी लच्छेदार मछली को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओरा फिश की लंबी शरीर रचना और सिर के पास दिखाई दी जाने वाली लाल रंग के क्रेसेट जैसे पंख इसे बेहद अनोखा और डरावना बनाते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर इस गहरे समुद्र में इस मछली को पाया जाता है और बहुत ही कम सतह में ये पानी के पास नज़र आती है। ये धीमी गति से तैरने वाली मछली होती है जो ज़्यादातर समय पानी में ही जो है तैरती हुई नज़र आती है और ज़्यादा इंसानों को दिखाई नहीं देती है। तो आपको बता दूं कि जापान में सदियों से पुरानी जो मान्यता है और कहा जाता है कि ओरा फिश सतह के पास दिखे तो वो प्राकृतिक आपदा का एक निशानी होता है, खासकर भूकंप या सुनामी की चेतावनी होती है। इस आधार पर इसे ड्रूसेड फिश कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये मछली समुद्र के नीचे आने वाले भूकंपीय गतिविधियों को महसूस कर लेती है और सतह पर आकर मनुष्य को चेतावनी देती है। हालांकि अब तक इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जापान और अन्य देश में भूकंप से पहले ओरा फिश के दिखने की घटनाओं से इसे विश्वास को मजबूती से जोर दिया जाता है और जापान के लोग ऐसी चीज़ों को बहुत, जी हाँ, बहुत ज़्यादा मानते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय मछुआरे के अनुसार अगर बात करूं दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर ये मछली अचानक उनके जाल में फंस गई। इसका आकार और रंग देखकर वो चौंक गए। मछली की लंबाई करीब 3 मीटर आंकी गई है, जबकि ओरा फिश की अधिकतम लंबाई 11 मीटर तक हो सकती है, जो इस दुनिया की सबसे लंबी बोन फिश में एक मानी जाती है। वीडियो में मछुआरा से दुर्लभ जीव के सावधानी थामे हुए नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में लोग इस तस्वीर को खींचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अद्भुत तरीके की मछली है जो तमिलनाडु के अंदर पाई गई है। तमिलनाडु में ओरा फिश की ये मौजूदगी कोई अकेली घटना नहीं है। हाल ही के सालों में दुनिया भर में इस मछली की सतह पर दिखने की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के ओसन बीच पर एक महिला को समुद्र किनारे टहलते समय एक 3 मीटर लंबी ओरा फिश जो है
मृत मिली थी। फरवरी 2025 में भी मैक्सिको के अंदर प्रशांत तट के स्थित बाजा कैलिफोर्निया सुर इलाके में इस मछली को फिर से देखा गया था, जब वो उथले पानी तक पहुंच गई थी। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि ओराफिश सतह के पास तभी आती है जब वो बीमार होती है, मरने वाली होती है या प्रजनन काल में हो। ये सामान्य तौर पर इंसानों से दूर समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है कि ओराफिश वास्तव में भूकंप या आपदाओं का संकेत देती है। इस तरीके की बातें जो हैं अभी तक प्रमाणित नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के पास ओराफिश के दिखने की खबर से स्थानीय समुदाय में हलचल मच गई है और लोगों का ये कहना है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या कुछ देखने सुनने को मिल सकती है। वही एक और रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने धरती पर तबाही की तारीख बताई है। नई रिसर्च से दुनिया भर को चौंका दिया गया है। ऐसा इंडिया टीवी के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि दुनिया के ख़त्म होने को लेकर कई तरीके के दावे पेश किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती विनाश की ओर बढ़ रही है। इसी बीच एक रिसर्च सामने आया है जिसमें वैज्ञानिक ने गंभीर चेतावनी दी है। दरअसल नासा और जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोहो के वैज्ञानिक ने एक नई रिसर्च से दुनिया को एक बार फिर हैरानी में डाल दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक धरती पर जीवन का अंत तय हो चुका है और बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, इस धरती पर जो है जीवन लोगों का समाप्त होगा और धरती ख़त्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर और मैथमेटिकल मॉडल की मदद से ये अनुमान लगाया है कि धरती पर जीवन अगले 1 अरब साल तक संभव रहेगा। हालांकि उनकी रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 अरब तक जो है पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, यानी एक दिन ऐसा आएगा जब धरती से हर तरीके का जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई भी इस धरती पर नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंत का मुख्य कारण सूर्य होगा। जैसे जैसे सूर्य का आकार बढ़ेगा उसकी थर्मल ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका असर पृथ्वी समेत सभी ग्रहों पर पड़ेगा। तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी जिससे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और इंसान समेत अन्य जीवों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो ये जानकारी जो है दोस्तों निकलकर वैज्ञानिकों के ज़रिए बताया जा रहा है। तो दुनिया का अंत कब होगा, इस बात को लेकर जापान के बोंगा बाबा की तरफ से भी भविष्यवाणी की जा रही है। लगातार उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि कभी भी दुनिया ख़त्म हो सकता है, दुनिया में तबाही और प्रलय जैसी चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों साल 2025 को लेकर बोंगा बाबा ने अपनी कई सारी भविष्यवाणी कर रखी है, जिनको इस साल होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तो कभी दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। दुनिया के अंत को लेकर तो सच में तमाम तरीके की बातें की जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से भारत समेत दुनिया भर में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिली है जहां पर बहुत सारी चीज़ों को लोग जो है दुनिया के अंत होने की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लेन क्रैश हादसा अभी भारत के अंदर देखने को मिला जो बहुत ही बड़ा हादसा था। इसी बीच अब जी हाँ दोस्तों बोंगा बाबा रियो तक्सुकी की भविष्यवाणी सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर दुनिया में कुछ बड़ा घटना घटने वाला है। जापानी बोंगा ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 5 जुलाई को कोई बड़ी दुर्घटना या फिर प्राकृतिक आपदा आ सकती है, जिसको लेकर जापान में इस बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और दुनिया भर के लोग इस चीज़ पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।